हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लवण क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं और उस पर आधारित कॉन्सेप्ट थ्योरी को देख चुके हैं और प्रश्नों को भी हम लोग कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग लवण को जानेंगे और लवण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरी होगा उसको देखेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे जो जनरल कंपटीशन में बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा ये सब एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लवण होता क्या है। तो लवण क्या होता है? जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। उसके साथ साथ पानी का भी निर्माण होता है, लेकिन हमको यहाँ पे मतलब किससे? लवण से है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, मतलब लवण बनाएगा और पानी बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे लवण में दो पार्ट होता है, एक पार्ट धातु होता है, एक पार्ट अधातु होता है। तो पहले जो दिखेगा वो धातु होगा, बाद वाला क्या दिखेगा? अधातु दिखेगा। धातु क्या होता है? धनायन होता है, यह इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, और अधातु जो होता है वो ऋणायन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ठीक है। जैसे इस सॉल्ट को देखिए तो फर्स्ट वाला आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं NH4 का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए कैल्शियम प्लस है, ठीक है। इसी तरह NaCl देखिए, Na क्या है? प्लस है, मतलब मेटल है। तो इस तरह फर्स्ट वाला आपको प्लस वाला दिखेगा, मतलब धातु दिखेगा, और सेकेंड वाला आपको अधातु दिखेगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखना लवण के प्रकार पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो लवण जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण और एक होता है उदासीन लवण। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब दुर्बल क्षार होगा, क्षार जो होगा दुर्बल होगा और प्रबल अम्ल होगा। जो प्रबल होगा, ठीक है, जो प्रबल होगा वही उसका नेचर हो जाएगा। अम्लीय लवण मतलब प्रबल कौन होगा? अम्ल होगा। क्षारीय लवण मतलब प्रबल कौन होगा? क्षार होगा। और उदासीन अम्ल मतलब दोनों प्रबल होगा, अम्ल भी और क्षार भी, दोनों क्या होगा? प्रबल होगा, ठीक है। तो जब दुर्बल क्षार लेंगे और प्रबल अम्ल लेंगे तो इससे जो नमक बनेगा, इससे जो लवण बनेगा उसका प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा, इसलिए इसको बोलेंगे अम्लीय लवण, ठीक है। और अम्लीय लवण का जो pH होता है 7 से कम होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार हो गया, और ACl क्या होगा? प्रबल अम्ल हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H2 निकाल दीजिए, OH और H निकल गया, पानी निकल गया, तो क्या बनेगा? NH4Cl। तो NH4Cl क्या हो गया? यह एक लवण हो गया, और यह लवण जो है किस प्रकार लवण हो गया? अम्लीय लवण हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्षार लिए वो क्या लिए? दुर्बल लिए। उसी तरह NH4OH एक दुर्बल क्षार हो गया और एक प्रबल अम्ल दूसरा ले लीजिए HNO3। तो इससे जो बनेगा OH और H को निकाल दीजिए, क्या बनेगा? NH4NO3। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम नाइट्रेट जो हो गया वो क्या हो गया? अम्लीय लवण हो गया। उसी तरह बात करेंगे क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण मतलब इसमें जो प्रबल होगा वो कौन होगा? क्षार होगा। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो लवण बनता है वैसे लवण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण बोलेंगे। प्रबल क्षार मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और दुर्बल अम्ल में याद रखेंगे ये दुर्बल अम्ल होता है H2CO3 कार्बनिक अम्ल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यहाँ से OH और H2 निकाल दीजिए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? यह एक क्षारीय लवण हो गया। उसी तरह NOH प्रबल क्षार है, और दुर्बल अम्ल क्या हो गया? एसिटिक एसिड CaCO2COH। यहाँ से HOH को हटा दीजिए तो क्या बनेगा? CaCO2CON, ठीक है। इसी को बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो यह जो लवण बना है ये कैसा लवण है? ये क्षारीय लवण है, और क्षारीय लवण का pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा। उसी तरह बात करेंगे उदासीन लवण क्या होता है। तो उदासीन लवण का pH क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और उदासीन लवण कब बनेगा? जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। जैसे NaOH, ठीक है, ये क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्लस ACl, तो NaOH और ACl मिलकर क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। यहाँ से OH और H हटा दीजिए तो Na और Cl। ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो NaCl जो है जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं हम लोग, कैसे बनता है? तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से बनता है। प्रबल क्षार कौन है? NaOH, और प्रबल अम्ल कौन है? ACl। इससे मिलकर क्या बनता है? साधारण नमक बनता है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रबल क्षार ले लीजिए CaOH2,
और एक परवल अम्ल ले लीजिए H2SO4, इससे बनेगा CaSO4 जिसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो यह भी एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का उदासीन लवण हो गया। इसका pH का मान कितना होगा, 7 होगा। तो इसमें आपको बस इतना को ध्यान रखना है, इसका डिफिनेशन जरूर ध्यान रखना है। जहाँ अम्लीय बोलेगा तो अम्ल को क्या कर देंगे, प्रबल कर देंगे और क्षार को दुर्बल कर लेंगे। जहाँ क्षारीय बोलेगा क्षार को प्रबल कर देंगे और अम्ल को क्या करेंगे, दुर्बल कर लेंगे। जहाँ पे उदासीन बोलेगा तो दोनों को प्रबल कर लेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा पूछता है, ये आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल आपको बता दिए। लेकिन ये वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, NaOH वाला है, तो इसको आप ध्यान रखिए। बाकी किसी को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये एक आपको एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन इसका परिभाषा याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा अम्लीय लवण का pH कितना होगा, ठीक है, क्षारीय लवण का pH कितना होगा, उदासीन लवण का pH कितना होगा। लेकिन ये जरूर पूछेगा साधारण नमक जो होता है, ठीक है, उसमें कैसा अम्ल होता है और कैसा क्षार होता है, और अम्ल और क्षार मिलकर NaCl को बनाया, कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार मिलकर NaCl को बनाया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो लवण है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और इसी का व्यापारिक नाम होता है साधारण नमक। साधारण नमक भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो नमक का इस्तेमाल करते हैं वो साधारण नमक होता है, जिसका सूत्र होता है NaCl। यह जो होता है सागर में सबसे स्वार्थिक पाया जाता है, जो समुद्री जल होता है उसमें सबसे अधिक जो पाया जाता है लवण, वो कौन सा लवण होता है, NaCl होता है। ठीक है, यह जो बनता है मजबूत क्षार और मजबूत लवण से NaCl का निर्माण होता है। ठीक है, मजबूत क्षार में NaOH होगा और मजबूत लवण में ACl होगा। OH और H को हटा देंगे तो NaCl का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर किसका निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट लिखवाए हैं, सभी पे प्रश्न पूछा गया है। अगला है NaCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यह रासायनिक नाम हो गया, और इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ देता है NaCO3, याद रखेंगे। इसका उपयोग क्या होता है, अग्निशामक, आग को बुझाने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पेट की अम्लीयता, पेट में अम्ल अधिक हो जाता है, अगर आप अधिक खाना खा रहे हैं या स्पाइसी खाना खा रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए हम लोग इस बेस का इस्तेमाल करते हैं, इस लवण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको खाने वाला सोडा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा, या इसी को हम लोग बोलेंगे खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, एक धोने वाला सोडा होता है वो अलग होता है, इसी में बताएंगे। ठीक है, अगला है Na2CO3.10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यह जो होता है धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा होता है। इसका उपयोग नाम से ही जा रहा है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है KNO3। ठीक है, इसको पोटासियम नाइट्रेट बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है बारूद को बनाने में करते हैं। अगला है लवणों के उपयोग में CaCl2 को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो व्यापारिक नाम है, साधारण नाम है, वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद रखना, पूछा जाता है। यह जो होता है पीला रंग का पाउडर होता है, पीला रंग का चूर्ण होता है, और दूसरा यह जो होता है ऑक्सीकारक होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो है तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। कौन गैस निकालता है, क्लोरीन गैस, जिसको Cl2 बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, तो फोटोग्राफी की प्लेट पर इसकी परत चढ़ाई जाती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे AgI, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसका इस्तेमाल क्या है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे लिथियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका गठिया के उपचार में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद है KI को बोलते हैं पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडीकृत लवण। ये क्या होता है, तो पहले हम लोग नमक खाते थे साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला होता था NaCl,
लेकिन होता क्या था, ग्वाइटर घेग रोग जो होता था उसमें वो नाकाम होता था उसको ठीक करने में, मतलब उसको खाइएगा फिर भी घेग रोग हो जाता था। इसीलिए NaCl में क्या मिला दिया गया, पोटासियम आयोडाइड मिला दिया गया और उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन नमक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे आयोडीकृत लवण। इससे क्या होता है, अब नया जो नमक हो गया जिसमें NaCl में मिला दिया गया पोटासियम आयोडाइड, उससे क्या होता है घेग रोग वाला जो बीमारी होता है, ठीक है, वो अब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है KI मतलब आयोडीकृत लवण, ये किस में मिला देते हैं, साधारण नमक में मिला देते हैं। तो इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट थ्योरी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको MCQ भी मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों लवण क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग उस पर आधारित जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्लोबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, Na2SO4.10H2O। अगला प्रश्न है सोडा लाइम किसका मिश्रण है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। NaOH प्लस CO का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। अगला प्रश्न है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको बता चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कॉस्टिक सोडा हम लोग किसको बोलते हैं, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। NaLO2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है हाइपो का रासायनिक सूत्र है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए Na2S2O3.5H2O। अगला प्रश्न है साधारण नमक का अनुसूत्र है, तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो साधारण नमक NaCl होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, तो फोटोग्राफी में जो हाइपो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा अभी आपको बताएं, बेकिंग सोडा हम लोग किसको बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला प्रश्न है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है, उसका नाम है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिकों का समान नाम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा। अगला प्रश्न है साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो साल्वे प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। अगला प्रश्न है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि, तो आटे में खाने वाला जो सोडा मिलाया जाता है इसलिए ताकि खाने वाला सोडा जो गर्म होगा तो CO2 निकालेगा और CO2 क्या करेगा, रोटी को या केक को फुला देगा। अगला प्रश्न है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह जो होता है क्या होता है, गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग बुझा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो सागरीय जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है
सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, मतलब धोने वाला सोडा इसको बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। तो खाने का जो नमक होता है बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि उसमें MgCl2 होता है, जो क्या करता है, मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेता है, नमी को अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। इसी कारण जो नमक होता है बरसात के दिन में गीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, और यही घेगा रोग से क्या करता है, बचाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण नमक NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है। तो NaCl का उपयोग हम लोग व्यंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, खाने का सोडा बनाने में करते हैं और धोने का सोडा में करते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं करते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपोविलियन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 30 प्रश्नों को कर चुके हैं जो लवण से संबंधित है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन प्लेलिस्ट में जाकर आपका जो मनपसंद वीडियो करे उसको आप देखिए और अपने साइंस के लेवल को मजबूत करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।